नियम रिपीट कर देता हूं। माना कोई दो संख्या, तीन संख्या ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके कोई संख्या है, तो ये 11 से कब डिविजिबल होगी? इसके विषम स्थान पे अंकों को योग, यानी पहले स्थान पे, तीसरे पे, पांचवे पे, ऐसे करके। तो ए इनको जोड़ो, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी, ठीक है, ये आपने जोड़ा। और दूसरे नंबर पे आप इन्हें जोड़ेंगे, एफ डी बी, यानी बी प्लस डी प्लस एफ। तो मेरे दोस्त ये जो आई संख्या जुड़ने के बाद सम स्थान पे आए हुए अंक और विषम स्थान पे आए हुए अंकों का योग करना है, और उस योग का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ दीज टू इफ देयर इज 0, 11 और 11 का मल्टीपल 11 है, 11 का कोई मल्टीपल है, तो वो संख्या 11 से कटेगी, वरना बिल्कुल नहीं कटेगी। ठीक है, ये 11 का नियम कहता था। ठीक है, ये 11 का नियम कहता था। आप बोलेंगे सही है सर। अब आते हैं हम आगे, मतलब जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है कि हम इसमें आते हैं 72 का नियम कैसे होगा। तो दोस्त 72 का नियम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आपके सामने होता है। 72 के अलावा एक होता है 88 का नियम, 88 के अलावा एक होता है आपका 99 का नियम। ठीक है, और 99 के अलावा एक होता है आपका जैसे 110 का नियम। ऐसे कुछ नियम हैं जो डबल डिजिट यानी दो संख्याओं पर आधारित होते हैं। तो प्यारे भाई, अगर आपको इनका नियम निकालना है कि 56 जो है या 72 जो है ये किस संख्या से कटता है या कैसे है, तो 72 के आप दो जोड़े करो, दो टुकड़े कीजिए, और वो दोनों टुकड़े आपस में को प्राइम होने चाहिए। जैसे अगर मैं 72 को तोड़ने की कोशिश करूंगा तो 72 होता है 2 गुणा 36, लेकिन ये को प्राइम नहीं है। 3 गुणा 24 को प्राइम नहीं है। 4 गुणा 18 को प्राइम नहीं है। 6 गुणा 12 72 बन रहा है। 8 गुणा 9 72 बन रहा है। 12 छिंग 72 बन रहा है। तो ये आपके सामने 72 के मैंने टुकड़े किए। मैंने टुकड़े किसके किए? 72 के। लेकिन मेरे दोस्त मैं इन टुकड़ों में से इसको नहीं लूंगा, क्योंकि केवल मैं उसको लूंगा जिसका HCF 1 होगा। वो वाला पेयर मुझे चाहिए जिसका HCF 1 होगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा। 24 और 3 का मल्टीपल 72 का मल्टीपल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब 24 का मल्टीपल तो 48 है। 48 जो है 24 को काटता है, 3 भी काटता है, लेकिन 48 72 तो नहीं काट पाता 48 को। 48 तो 72 से छोटा है। मुझे वो वाला पेयर लेना है जिसका HCF 1 हो। भैया इसका HCF तो 2 आ रहा है, इसका HCF 3 आ रहा है, इसका HCF 2 आ रहा है, इसका HCF 6 आ रहा है, इसका HCF 1 आ रहा है। तो 72 के दो टुकड़े ऐसे कर लो अपनी ही समझ से जो कि HCF 1 हो, जैसे 8 और 9। उन दोनों टुकड़ों की अगर मैं गुणा करूं तो प्यारे भाई वो 72 बन जाना चाहिए। अब कौन कौन से टुकड़े हो सकते हैं? दो। एक तो हो सकता है 2 गुणा 36, 3 गुणा 24, 4 गुणा 18, 6 गुणा 12, 8 गुणा 9। ये सबका मान 72 है। 18 चौक 72, 12 छिंग 72, 18 24 तिया 72, 36 दूनी 72। लेकिन मैं आप लोगों को यह बात जरूर बता दूं कि यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो इसका HCF 2 आ रहा है, लेकिन मुझे केवल वही जोड़ा चाहिए जिसका HCF 1 आता होगा। वही जोड़ा मुझे चाहिए, वही पेयर चाहिए जिसका HCF 1 आता है। ठीक है, तो मुझे लेना पड़ा 8 और 9। ऐसे ही मैं 88 की अगर बात करूं तो मुझे बताओ पेयरिंग क्या होगी? 88 के लिए मुझे किसके पास जाना होगा? भाई 88 की अगर मैं बात करूं तो 88 जो होता है 88 किसके बराबर है? 88 की बात करूं तो 2 गुणा 44, 4 गुणा 22, और आप बोल सकते हो 8 गुणा 11। तो इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसका HCF 1 है? तो आप बोलोगे सर इसका HCF हमें दिखाई दे रहा है 8 और 11। ऐसे ही 99 की मैं बात करूं तो 9 और 11। अब 99 जो होता है ये तो 3 गुणा 33 भी होता है 99, और 9 गुणा 11 भी होता है 99। तो मुझे लेना कौन सा होगा? जिसका HCF 1 हो। 3 और 33 का HCF 3 होता है, लेकिन 9 और 11 का HCF 1 होता है। तो 11 निम्मा 99 मैं ये ले लूंगा। ठीक है, तो ये 88 के लिए आपको ये होगा। 110 के लिए आप जानते हैं 10 और 11। आप बोलोगे ये कर क्या रहे हो? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हो क्या रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है ये हमें थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। तो बिल्कुल सही बात है, डिटेल में थोड़ा सा सुनिए। भाई मुझे कोई भी संख्या है, मैं ये नहीं कह रहा आप रट लो, कोई भी संख्या है, तो मैं बता रहा हूं कोई भी संख्या, जैसे आपके सामने मैंने 15 ही लगा दिया। 15 का मुझे डायरेक्ट नियम नहीं पता।
15 का नियम मुझे ये पता है कि 15 का पहाड़ा जिसमें लास्ट में या तो 5 आता है या 0 आता है। ये बहुत ध्यान से समझ लेना भाई डिविजिबिलिटी, क्योंकि पूरा का पूरा एलसीएम एचसीएफ इसी पे खत्म कर दूंगा मैं, पूरा एलसीएम एचसीएफ इसी पे खत्म हो जाएगा। तो 15 है, 15 के दो ऐसे टुकड़े कर दो जो आपस में को प्राइम हो, यानी जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो जिस भी संख्या में 3 और 5 दोनों नियम अप्लाई हो जाएंगे वो संख्या 15 से 100% कटेगी, बच ही नहीं सकती वो 15 से। लेकिन हमें दो पेयर ऐसे देखने हैं जो आपस में को प्राइम हो। जैसे अगर मैं 72 की देखूं तो ये आप बोलो गुरुजी जिस संख्या में 24 और 3 का नियम अप्लाई होता हो क्या वो 72 से कटेगी? मैं नहीं कह सकता ये बात, लेकिन मैं ये कह सकता हूं ये आपस में को प्राइम है। जिस भी संख्या में 8 और 9 का नियम लग गया ना वो संख्या 72 से कंफर्म कटेगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। जैसे अगर मैं बात करूं साथी 144 एक संख्या है, आप मुझे बताओ 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो मैं इसको 8 से काट के देख रहा हूं, 8 एकम 8 बचा 6, 8 अट्ठे 64, तो ये 8 से तो कट गया। 9 का नियम लगाओ, अंकों का योग देखो 4 4 8 और 1 9, ये 9 से भी कट गया। तो मैं गारंटी दे रहा हूं ये 72 से भी कटेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो 72 से ये जरूर कटेगा भाई, 72 से साथी ये जरूर कटेगा। ठीक है, तो 72 से कटेगा, यानी कहने का मतलब है जिस भी संख्या में 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ये आपको पता है 8 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 8, मतलब लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से कटेगी। और 9 का नियम कहता है अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है, 9 से कटती है तो संख्या 9 से कटेगी। जैसे यहां 88 है, अब 88 में मैंने ये तो नहीं लिया 2 और 44 नहीं लूंगा, 4 गुणा 22 भी तो 88 होता है, ये भी नहीं लिया, नहीं लूंगा। ठीक है, तो 8 गुणा 11 लिया, यानी को प्राइम नंबर आपको लेनी होती है। तो आप देखो कोई भी संख्या अगर इस दुनिया में 8 और 11 दोनों से कटेगी तो ये गारंटी है मेरी कि वो 88 से जरूर कटेगी। अगर इस दुनिया की कोई भी संख्या 8 और 11 दोनों से कटी तो भाई वो 88 से जरूर कटेगी। कोई भी संख्या 9 और 11 से अगर दोनों से कटी तो वो 99 से कटेगी, ये नियम आपको पता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, मतलब क्वेश्चन नहीं संख्या, मुझे आप उनका जैसे 20 का क्या बना सकते हो आप? 20 अपने आप ही बनाना है, रटो मत। आप मुझे बताओ 20 का कौन सा ऐसा जोड़ा है? 20 का जोड़ा बताओ जरा। पीडीएफ नहीं मिला है लास्ट क्लास का, मिल जाएगा, अगर नहीं मिला है तो मैं भी देख लूंगा। ठीक है भाई सचिन, बहुत बढ़िया भाई, मैं देख लूंगा वो पीडीएफ। 20 को अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप मुझे बताएंगे जरा क्या आंसर हो जाएगा? 20 का नियम आपको याद नहीं है, मैंने आपको नियम बताए हैं 2 से लेके 11 तक के, और वहीं से आप कितने का भी नियम बना सकते हो। एक तो मैं पूछ रहा हूं आपसे 20 का, आगे मैं माना आपसे पूछने लगूं कि भाई मुझे बता दो, आप लोग कोई भी संख्या बता सकते हैं आप, कि जैसे 42 का क्या होगा। तीसरा अगर मैं आप लोगों से पूछूं 15 का आपने बता ही दिया, 15 का आपने बता ही दिया, तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं माना 72 का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 20 का क्या होगा? 4 पंजे 20, 42 का 6 सत्ते 42, जो संख्या 6 और 7 दोनों से कटेगी वो 42 से कटेगी। जो संख्या 20 का क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा 4 गुणा 5। अगर मैं आपसे बोलूं 44 का बताओ, 44 का बताओ, तो 44 का क्या बता दिया? नहीं। 44 का बताओ, सही है भाई। 44 का आप जानते हैं सर 4 गुणा 11। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन पे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो वो 72 है, इनको तो ध्यान रखना है, 88 है, 99 है। 72, 88 और 99 ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखेंगे। 72 8 9, 88 8 11, 99 9 11। मुझे बताइए अब कोई भी संख्या अगर आपके सामने बड़ी आ जाती है, कोई भी बड़ी संख्या अगर आपके सामने आ गई तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? जैसे मैं एक छोटी सी संख्या आपके सामने रख दी मैंने 12 का नियम क्या कहता है? आप बोलोगे सर 3 और 4 ले लेंगे ना, 3 चौक 12। जिस भी संख्या में 4 का नियम अप्लाई होता हो यानी लास्ट के 2 डिजिट, और 3 का नियम अप्लाई होता हो यानी अंकों का योग, ये दोनों नियम अप्लाई होंगे तो वो 12 से जरूर कटेगी। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं,
ठीक है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि जो भी दो अंकों से मिलकर एक डिविजिबिलिटी बनेगी उसके लिए आपके सामने बिल्कुल अंक होगा और आप उसके लिए तैयार रहेंगे। आप उसके लिए तैयार रहेंगे बिल्कुल, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल रहेंगे। जैसे अगर कल को कोई ऐसा बोल दे कि भैया 18 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो कैसे बनाओगे बैठे बैठे? 18 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना हो तो कैसे बनाओगे बैठे बैठे, जरा बताओ। 18 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना हो तो कैसे बनाओगे बताओ? 18 का डिविजिबिलिटी रूल। तो बहुत शानदार आपके आंसर्स मैं देख पा रहा हूं सभी लोगों के आ रहे हैं। और 18 का नियम भाई, 18 में देख पा रहा हूं 18 होता है 2 गुणा 9 18, 18 होता है 3 गुणा 6 18। तो ये 3 और 6 तो आपस में को प्राइम नहीं है, तो मुझे चाहिए को प्राइम, यानी 18 के लिए 2 और 9 का नियम। 2 और 9 का नियम 18 पे काम कर देगा। ठीक है भाई, 2 और 9 का नियम। अब 2 का नियम क्या कहता है? संख्या का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो। और 9 का नियम कहता है अंकों का योग 9 से कटे। जैसे अगर मैं एक संख्या आपके सामने लिखूं, माना मैंने एक संख्या लिखी आपके सामने, क्या ये 18 से कट जाएगी? जरा बताइए, क्या ये 18 से कट जाएगी? इज इट डिविजिबल बाई 18? क्या ये 18 से डिविजिबल है? 6 और 3 पर यार 6 और 3 नहीं कर सकते, 6 और 3 नहीं कर सकते 18 के लिए, क्योंकि आपस में को प्राइम नहीं है, आपस में को प्राइम नहीं है। इनमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इनमें तो 3 कॉमन है। इसमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 3 और 6 नहीं कर सकते आप लोग। अब मैं आपके सामने लिखा मैंने 288 144, क्या ये 18 से डिविजिबल है? तो क्या मैं 18 का पहाड़ा थोड़ी पढ़ूंगा इसके अंदर? आप ये पूछ रहे हो 18 से डिविजिबल है, तो मैं 18 का डिविजिबिलिटी रूल बनाऊंगा वहीं बैठ के, ये बनेगा 2 और 9। तो 2 का नियम कहता है लास्ट का डिजिट 2 से कटे, तो ये तो कट गया 2 से। अब अंकों का योग और 9 से कट जाए तो बात खत्म। मैं इसके अंकों को जोड़ूंगा, 4 4 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 8 आप बोलोगे 25, 25 और 2 27। अंकों का योग बैठ रहा है 27, तो ये 9 से डिविजिबल है। यानी ये संख्या 2 और 9 दोनों से कटी, तो ये गारंटी है कि ये संख्या 18 से कटेगी। ये संख्या 2 और 9 दोनों से कटी, तो ये संख्या 18 से कटेगी, इस बात की गारंटी है फिर हमारी। ठीक है भाई, फिर ये गारंटी है कि ये संख्या आपकी क्लियर कट कटेगी। ठीक है, क्लियर कटेगी। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, चलिए। मैंने लिखा ये 288 और 144 सेम संख्या लिख दी माना, और मैं पूछना चाह रहा हूं क्या 36 से कटेगी? 36 से डिविजिबल है क्या? ये सेम संख्या है 288 144, या मैं इस संख्या को अल्टा पल्टी कर दूं, मैं इस संख्या को ऐसे कर दूं कि 144 288, क्या ये संख्या 36 से डिविजिबल है? मुझे बताओ, क्या ये संख्या 36 से डिविजिबल है? अब आप एग्जाम में बैठो और 36 का आ जाता है तो आप मुझे गाली मत देना। अब 36 का नियम आपको खुद वहीं बैठ के ऑन द स्पॉट बनाना है। नो इफ नो बट, फॉर्मूला ऑन द स्पॉट, ऐसे ही है ना। अब बताइए, क्या ये 144 1,44,288 एक संख्या है, क्या 36 से डिविजिबल है? ठीक है, 36 से डिविजिबल है? जरा बताओ, बताओ जरा एक बार फटाफट से। 9 दूनी 18, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर देखेंगे, माया शर्मा जी, मोनू, यस कटेगी। तो क्या नियम लगाया आपने? अगर मैं बात करूं 36 का, तो दोस्त क्या नियम लगाया आप लोगों ने, जरा बताओ। जीतू कुमार कह रहे सर हमने लगाया 4 और 9 का। हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ा, 4 और 9। भाई 36 जो होता है 2 गुणा 18 36 होता है, 3 गुणा 12 36 होता है, 4 गुणा 9 36 होता है, 6 गुणा 6 36 होता है। ये आप लोगों के सामने है 36 के फैक्टर करने की बात। पर भाई 36 का कौन सा फैक्टर लेना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो? इसमें तो 2 कॉमन है, इसमें तो 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है। ये एक ऐसी संख्या है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब आप लोग 4 का नियम लगाओ पहले। 4 का नियम लगता है लास्ट के 2 डिजिट पे, तो ये 88 4 से कट जाएगी, बात सही है भाई, 22 बार कटेगी। दूसरा 9 का नियम लगाओ। अब
9 का नियम अंकों का योग होगा, अंकों का योग तो आपको ऊपर पता है 27 है, अंकों का योग 27 9 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 4 और 9 दोनों से डिविजिबल हुई, और जो संख्या इस दुनिया के अंदर 4 और 9 दोनों से कटेगी वो संख्या 36 से 1,00,000% कटेगी। ये ध्यान रखना भैया, जो संख्या 4 और 9 दोनों से कटेगी वो 36 से तो जरूर कटेगी, ये ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं कह सकते जो संख्या 2 और 18 से कटेगी वो 36 से भी कटेगी। 2 और 18 से तो 18 ही कट रही है, लो ये 36 से कट रही है, नहीं कट रही। 3 और 12 से तो 24 कट रहा है, 12 भी कट रहा है, लेकिन 24 36 से नहीं कट रहा, इसलिए इनको हमने छोड़ा, इसलिए इनको हमने छोड़ दिया। तो हमें यह बात समझ आ चुकी है कि सर 2 अंकों का जो ट्रिपल 2 अंकों का आता है उसको कैसे बनाना है, तो यह बात आपकी चुटकियों पे आ चुकी है, करा देंगे। ठीक है, ये कर देंगे सर हम। सर करा दो 13 का रूल। 13 का कोई रूल नहीं है भैया ऐसा। 13 का रूल इस बात को कहता है कि लास्ट के अंक को 4 गुना करके जोड़ दो बची संख्या में, वो 13 का नियम है। और आप लोग विश्वास कीजिएगा, जो जरूरत नहीं है उसे करने में कोई फायदा नहीं है। आप बोल रहे हो, एक बच्चा कह रहा है सर 13 का रूल बताओ। भाई 13 का छोड़ो, मैं आपको एक ऑस्क्यूलेटर बता देता हूं, लो आप अपना अपने आप बत निकालते रहो। ऑस्क्यूलेटर एकाधिका इसको हिंदी में बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं हिंदी में? एकाधिका। अब इसका आपको लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, क्योंकि अब एक बच्चे का दिमाग का ये है कि भैया 13 का नियम बताओ, और वो 13 13 13, कोई कह रहा 17 17 17, 13 17 13 17, ये बता दो। मैं अभी बता रहा हूं, लो 13 और 17 का नियम मैं बता रहा हूं। एकाधिका जो संख्याओं के लास्ट में 3 आ रहा है, 3 13 23 33 43, ऐसा जो आ रहा है, इनकी क्या गुणा करूं इनमें मैं कि ये किसी एक ऐसी संख्या के पास पहुंच जाए जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो। जैसे 3 गुणा 3 9, ये पहुंच गया किसके पास? 10 के पास। 13 गुणा 3 39, ये पहुंचा 40 के पास। ऐसे ही गुणा 3 करो, 23 गुणा 3 69, किसके पास पहुंचा? 70 के पास। ऐसे ही गुणा 3 करो, 33 तिया 99, किसके पास पहुंचा? 100 के पास। यानी ये जो संख्या आपके सामने आ रही है ये आपका एकाधिका हो जाती है। ठीक है, ये आपका एकाधिका होती है। अब आप अगर बोलो मुझसे कि सर जी 3 का क्या एकाधिका है, देखो ये प्लस की आएगी, 9 में 1 जोड़ना पड़ रहा है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो ये पहला डिजिट जो दिख रहा है ना, 1 4 7 10, 1 4 7 10, ये एकाधिका होती है। एकाधिका का मतलब क्या होता है? एकाधिका का मतलब होता है मेरे दोस्त ऑस्क्यूलेटर और लास्ट के डिजिट को 1 गुना करके जोड़ दो। प्लस की है, ये प्लस का 1 है, प्लस का 4 है, प्लस का 7 है, प्लस का 10 है। लास्ट के डिजिट तक आप बोल रहे हो जी 13 का नियम बताओ। 13 जैसे ये है, ये आप लोगों के सामने आ गया कि ये आ गया आप लोगों के सामने, क्या 13 से कटेगा? 13 का नियम कह रहा है लास्ट डिजिट को 4 गुना करो और बचे हुए में जोड़ दो। लास्ट डिजिट को 4 गुना करो, इस 3 को 4 गुना करो 12, बचे में जोड़ो, तो यह जाएगा 2 और 1 3, 9 और 1 10, ये हो गया 1703। अभी भी समझ नहीं आया सर, तो लास्ट वाली डिजिट को फिर 4 गुना करके जोड़ दो, इसको फिर 4 गुना करो, 4 तिया 12, इसको जोड़ो, आप बोलोगे ये बना 182। अब आप बोलोगे जी अभी भी समझ नहीं आ रहा, और कर दो एक बार, लास्ट डिजिट को 4 गुना करो, 4 दूनी 8, 18 और 8 आप बोलोगे 26। ये तो 13 से कट गया। अगर ये 13 से कट गया तो पूरी संख्या 13 से कटेगी, लेकिन इसका यूज ही नहीं है। ठीक है, इसका यूज ही नहीं है, तो आप लोग इसको क्यों करेंगे? मैं एक बात बता रहा हूं। ऐसे अगर मैं बात करूं जिन अंकों के लास्ट में 7 आता है, 7 है, 17 है, 27 है, 37 है, 47 है, 77 है, उनकी जो ऑस्क्यूलेटर होता है वो माइनस में चलता है, क्योंकि 7 तिया 21, 20 पे आने के लिए माइनस करना पड़ेगा। 7 तिया 21, 20 पे आने के लिए माइनस करना पड़ेगा, 20 यानी माइनस का 2। तो मैंने आपको बताया था 7 का नियम क्या कहता है? लास्ट डिजिट को दुगुना करो, शेष में से घटा दो। ऐसे ही मैं क्या बोल रहा हूं, 23 का नियम क्या है? लास्ट डिजिट को 7 गुना करो, बचे में जोड़ दो। 33 का नियम क्या है? लास्ट डिजिट को 10 गुना करो, बचे में जोड़ दो। अब ऐसे ही जो अंक है जिनका लास्ट डिजिट 7 है, जैसे अंक है उनका लास्ट डिजिट 7 है, जैसे 7 17 27 37, ऐसे ही है। इनके क्या गुणा करूं? तो आप बोलोगे 3 3 की गुणा करो, 3 सत्ते 21, 17 तिया 51, 27 तिया 81, 37 तिया 111। अब मुझे 0 के नजदीक पहुंचना है तो 1 घटाना पड़ेगा।
माइनस करना पड़ेगा तभी तो 20 आएगा, माइनस करना पड़ेगा तभी तो 50 आएगा, माइनस करना पड़ेगा तभी तो 80 आएगा, माइनस करना पड़ेगा तभी तो 110 आएगा। यानी इसका एकाधिका जो है वो -2, ये -5, ये -8, ये -10, -11। यानी कि 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम इस बात को कहता है कि प्यारे भाई, 7 का नियम जो कह रहा है इस बात को कि 7 के लिए आप लास्ट वाली डिजिट को दुगना करके बची में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। इसमें 17 वाले में अगर मैं देखूं, 17 वाले में लास्ट डिजिट को 5 गुना कर दो और बचे में से घटा दो, 17 का नियम है ये। 17 का नियम अगर मैं बात करूं ये है कि 17289 कि यार 17 से कटता है क्या? 17 का नियम आप लोग जानते हैं सर, 17 का नियम कह रहा है 5 गुना करो और घटा दो लास्ट डिजिट में। 9 पंजे 45 और घटा दो 45 को, तो आप बोलोगे 8 में से 5 गया 3, 12 में से 8 4 गया 8, ये रह गया 16। गुरुजी ये तो अब भी बहुत बड़ा है। चलो एक बार फिर करो, लास्ट डिजिट को 5 गुना करो, 3 पंजे 15 और 15 को इसमें से घटा दो, तो आप बोलोगे 153 और 17 निम्मा 153 होता है। अगर ये 17 से कटा तो ये पूरा 17 से कट जाएगा। ठीक है, ये 17 से कट जाएगा। तो आप लोगों के बारे में मैं अब फिर बता रहा हूं, इनका यूज ही नहीं होता डायरेक्ट, तो इनका यूज नहीं होगा इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं। बाकी ये एकाधिका है, ऑस्कुलेटर, आप लोग इसको समझ लेना, एक बार कर लेना। ठीक है, तो मैं अब आपको फटाफट उन क्वेश्चंस पर लेके चलता हूं जिनका ये टाइप मैं अभी बताऊंगा। पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए। ये 9 का कल आप कर चुके हो, 8 का कल आप कर चुके हो, ये आप मुझे बता दो जरा क्या आंसर हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन मुझे आंसर बताओ जरा क्या हो जाएगा अपने कौशल विवेक का यूज करके। ठीक है भाई, उपेंद्र, प्रीतम, अनस, पवन, आकाश, सोहिल, कुरैशी, जो एग्जाम के लिए मस्ट है वही पढ़ा दो। वही पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, वही पढ़ाऊंगा। जबरदस्ती कुछ बच्चों का होता है ना सर, 13 का तो जरूर ही बता दो। 13 का आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं देखा होगा आपने, 17 का कोई क्वेश्चन नहीं देखा होगा डायरेक्ट। हाँ, कॉम्बिनेशन में आ सकता है, कॉम्बिनेशन में आ सकता है, आप डायरेक्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं वो कराने के पक्ष में भी नहीं हूं ज्यादा। ठीक है, शोएब अख्तर, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी फॉर विच द 8 डिजिट नंबर इतना 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 इज डिविजिबल बाय 15। अब 15 का आपको पता होना चाहिए साथी मेरे कि 15 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें लग रहा है, तो 15 किसके ऊपर जाएगा? 3 और 5 के ऊपर। संख्या क्या है? संख्या है 143। ओहो, B20 सही है, B203A। और साथ ही a प्लस बी का मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, अधिकतम संभव मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अधिकतम संभव मान पूछा गया है आप लोगों से, अधिकतम संभव मान। तो मेरे भाई पहले मुझे एक बात बताइए, 5 का नियम आपको पता है? 5 का नियम कहता है या तो लास्ट का डिजिट 0 हो। 5 का नियम क्या कहता है? या तो लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। तो भाई जब उसको अधिकतम वैल्यू चाहिए तो बी का मान या ए का मान मैक्सिमम कब रखोगे? ए की जगह 5 रख दो, ए की जगह 5 रख दो, ये हो जाएगा 143B2035। तो ए की जगह तो हो गया 5। अब एक नियम आपने लगाया 5 का, अब आप नियम लगाओ 3 का। अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए, तो मैं अंकों का योग देख रहा हूं, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17 और 1 18। तो बी का मैक्सिमम मान क्या रख सकते हो? बी का मान आप या तो 3 रख दो तो भी 3 से कटेगा, 6 रख दो तो भी कटेगा और 9 रख दो तो भी कटेगा। तो बी का मैक्सिमम मान चाहिए तो 9 आ गया। ए का मान चाहिए, ए का मान 5 आ गया। अब आपको ए प्लस बी करना है तो 9 और 5 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 9 और 5, आंसर इज 14 है। एक बार फिर से बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई। संख्या ये 15 से डिविजिबल है। 15 के लिए आपके पास पहाड़ा जो आपको पता है वो है, एक तो 3 और एक है 5। तो साथ ही मेरे 3 और 5 आपको अच्छे से पता है भाई। 5 का नियम कहता है संख्या का लास्ट का डिजिट। 5 का नियम आप एक बार पलटो, मैंने कल लिखवाया है, लास्ट डिजिट आइदर 0 और 5। अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब अगर आपको मैक्सिमम अधिकतम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहिए तो ए का मान 0 रखोगे कि 5 रखोगे? भाई 5 रखने पे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आएगी, तो ए का मान मैंने 5 रखा। चलो ए का मान ये 5 रखा, तो 5 का नियम लगाने से मुझे ए का मान पता चल गया। अब मैं 3 का नियम लगाऊंगा।
3 का नियम मैंने कल बताया था, अंकों का योग अगर 3 से कटा तो वो संख्या 3 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। तो मैंने इसके अंकों के योग को देखा, 5 3 8, और मैंने आपको यह भी बताया था आप चाहो तो 3 को उड़ा सकते हो वहां से, भाई अंकों का योग 3 होना है। तो आप मेरे साथी चाहें तो जैसे ये 3 है उड़ा दो, 3 है उड़ा दो, 4 और 2 6 उड़ा दो, 5 और 1 6 उड़ा दो। भाई जो जो संख्या 3 से कटते उड़ा दो, बचा केवल बी और 0। तो बी की जगह या तो 3 हो तो 3 से कटेगा, या 6 हो या 9 हो। बी की जगह ये 3 अंक ला सकते हो, 3 6 या 9। तो मैक्सिमम चाहिए आपको मान, कैसा? अधिकतम, ग्रेटेस्ट। तो मैं सबसे बड़ी वैल्यू 9 लिखूंगा। अब एक संख्या जो बनी 1 4 3 9 2 0 3 5, आप चेक कर लेना, ये संख्या गारंटी है 15 से कटेगी, क्योंकि ये संख्या 3 और 5 दोनों से कट रही है, तो ये संख्या मेरे साथ ही 15 से जरूर कटेगी। ठीक है, बी का मान 9 ही क्यों लिया? बी का मान 9 इसलिए लिया क्योंकि मुझे अधिकतम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम मान चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम मान मैंने इसलिए बी की वैल्यू 9 ली। हो सकता है अगर मिनिमम पूछता तो मैं 3 ले लेता, मैं 3 लेता अगर ये मिनिमम पूछता। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप कल कर चुके हैं, 9 और 11 दोनों से ये आप कल कर चुके हैं, ये 6 से विभाज्य कर चुके हैं। 9 अंकों की संख्या कह रहा है 72 से डिविजिबल है। अब अंक का मान बताओ भाई, ये सवाल आ गया, ये सवाल आ गया सत्यम तिवारी। 9 ही क्यों लिया? बेटा 9 इसलिए लिया क्योंकि साथी वो कह रहा है सबसे बड़ी यानी कि अधिकतम वैल्यू चाहिए, a प्लस बी का मैक्सिमम मान, यानी a की वैल्यू भी मैक्सिमम हो और b की वैल्यू भी मैक्सिमम हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। पवन राठौर मेरे साथी, ये देखो एक 9 अंकों की संख्या आपको दे दी, कौन सी है? 9 3 6 3 8 6, 9 3 8 6 x 3 7 8 y, और ये 72 से डिविजिबल है। तो प्यारे साथियों 72 का नियम आप लोग जानते हैं कि सर जी संख्या 72 का नियम है 8 और 9 से कटनी चाहिए। तो 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो 7 8 और y, ये 8 से कटना चाहिए। तो 8 की जगह y की जगह क्या लिखूं मैं? आप बोलोगे जी 8 का भाग 78 में दो, 8 नाम 72, बचा 6। अब 6 से आगे क्या लिखूं जो ये 8 से कटे? तो 6 से आगे एक ही संख्या लिख सकते हो 4, क्योंकि 60 से लेकर 69 तक 64 एक मात्र संख्या है जो 8 से डिविजिबल है। 64 एक मात्र संख्या है, तो y का मान लिखना पड़ेगा आप लोगों को 4। 8 का नियम लगाया, y की वैल्यू पता चल चुकी है, y की वैल्यू है 4। 8 का नियम लगाया, y की वैल्यू पता चली, और y की वैल्यू मेरे साथी कितनी है? 4। भाई 8, आप ये इतनी बड़ी संख्या भूल जाओ, आप ये देखो संख्या है 7 8 y, क्योंकि 8 का नियम ये कहता है आप लोगों से लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो आप बोलोगे 8 नाम 72, गुरुजी कितना बचा? ये बचा 6। अब यहां मुझे y उतारना है, तो y की जगह मैं क्या लिखूं? देखो 60 से लेके 69 तक केवल एक 64 ऐसी संख्या है जो 8 से कट सकती है। तो मैंने 8 8 64, यानी y का मान 4। भाई लेके 60 से और 69 के बीच में ही तो आएगा यहां। 6 के बाद आप कुछ भी रखो, तो या तो 0 रखोगे, 1 2 3 4 9 तक कुछ भी रखो। तो 60 से लेके 69 तक 8 से कटने वाली संख्या केवल और केवल 64 है, 64 है। तो इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 4। तो 8 का नियम लगाने से y की वैल्यू पता चल गई। अब 9 का नियम लगाओ। 9 का नियम कहता है अंकों को जोड़ना है, तो देखो 9 गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 7 15 और 3 18, ये भी गायब हो जाएगा। आप देखो 8 और 6 14 4 18, 8 6 14 4 18, क्या बचा? 3 प्लस x। आप बोलो ये 9 से अगर काटना है तो 3 प्लस एक्स का मान कितना होना चाहिए? 9 से कट जाए जो, 3 प्लस एक्स का मान 9 होना चाहिए। 9 से कटना चाहिए, 3 प्लस एक्स जुड़ के कितना हो? 9 हो। तो साथ ही मेरे x कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 6। y आपका 4 आ ही चुका है। तो अब आप इस सवाल के आंसर में रखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और बटे 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो आप बोलोगे 6 6 36, 36 और 4 का स्क्वायर 16।
और बटे में 36 माइनस का 16। 36 और 16 जोड़ोगे तो 52 और 36 माइनस 16 करोगे तो 20। 4 से काटो 13 बटे 5 बार। कितना? 13 बटे 5 बार। इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, y बराबर 4 x बराबर 6। अरुण यादव बिल्कुल सही है। तो y बराबर 4 x बराबर 6, y बराबर 4 x बराबर 6। आपने आंसर देखा, आंसर इस 13 बटे 5। कितना आंसर आ गया? 13 बटे 5 आ गया भाई। ठीक है, एक बार मैं फिर बता रहा हूं भैया, 72 के लिए आपको दो नियम अप्लाई करने हैं, एक 8 का एक 9 का। 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे, तो लास्ट के 3 डिजिट है 7, 8 और y। अगर मैं इसको 8 से काटता हूं तो मुझे 8 से काटने पे ये पता चलता है y का मान 4। आप इधर चाहो इधर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का मान है 6 तो 6 का वर्ग 36, वाई का मान 4 का वर्ग 16। 36 माइनस 16 तो ऊपर बनेगा 52 बटे 20। आप इसको 4 से काटो, 4 से 13 बार, 4 से 5 बार, आंसर आएगा 13 बटे 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये बात आप लोगों को समझ आई। एक और क्वेश्चन आपके सामने, इसका मान मुझे बताओ फटाफट से, जल्दी से। अब सही है सर, मुझे फीवर हो गया है, मैं खुद बीमार हूं, या खुद मौसम बदलाव झेल नहीं रही। ना भाई, अच्छा एक बार और सर, मिनिमम और मैक्सिमम बोले तब तो वो लेंगे, और ऐसा ना कहे तब कौन सा लेना है? कोई सा भी ले लो, फिर उत्तर ऑप्शन देखेंगे ना किस पे सेटिस्फाई हो रहा है। उपेंद्र कह रहे हैं सर एक बार और बता दो। ठीक है भाई, एक बार और सुनेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप समझ गए तो आगे के सारे कर दोगे। मैं कह रहा हूं कोई 9 अंकों की संख्या है 9386 37 ये कह रहा है 72 से डिविजिबल है, तो 72 का नियम कहता है 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो प्यारे भाई 8 से कटने के लिए आप लोग जानते हैं लास्ट के 3 डिजिट है 7, 8 और y, ये 8 से कटना चाहिए। तो मैंने जब इसको 7, 8 बाई को 8 से काटा तो 8 नाम 72 बचा 6। तो y की जगह क्या ले सकते हैं? 4 से ज्यादा कुछ नहीं ले सकते, 4 से कम कुछ नहीं ले सकते भाई। y की जगह आप 1 लेके देख लो तो 61 बनेगा, 61 तो 8 से नहीं कट रहा। y की जगह 0 लेके देखो, 6 और 0 60 बनेगा। 2 लेके देखो, 6 और 2 62 बनेगा, नहीं कटा। 6 और 3 63 बनेगा, 6 और 4 64 बनेगा, नहीं कट रहा। 64 कट रहा है, तो इसका मतलब y की जगह हम 4 ले सकते हैं बस। तो y की जगह हमने 4 लिख दिया, तो 8 का नियम लगा के y की वैल्यू पता चली। अब मैं 9 का नियम लगा रहा हूं। 9 का नियम कहता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो जहां 9 बनता हो उड़ा दो। जैसे ये 9 है, 7 3 10 8 18, 18 भी 9 का मल्टीपल है, ये भी उड़ा दिया। 8 और 6 14 और 4 18, ये भी उड़ा दिया। अब क्या बचा? 3 और x। तो 3 और x 9 से कटना चाहिए जुड़ के, तो आप बोलोगे 3 और x जुड़ के कितना होना चाहिए? 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल तो 9 ही हो गया। 3 से बड़ा कौन सा है? 9। तो x का मान 6। ठीक है, x का मान आप 6 रखो, y का मान 4, आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन था, आप लोग इसका आंसर दे भी चुके हैं। बहुत सारे बच्चे 1 दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे C इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां आप लोगों को समझना है, देखिए x प्लस वाई का, ये बात इसने सबसे इंपॉर्टेंट बोल दी, सबसे छोटा मान बताओ। x प्लस वाई का सबसे छोटा मान, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट नंबर है भाई कौन सा? 780 x 5 3 y और 2 4 है, 2 4 है। ये डिविजिबल है 88 से। तो प्यारे साथी 88 मैंने आपको बताया था, 72 88 और 99। तो 88 का नियम कहता है 8 और 11 से संख्या कट जानी चाहिए, 8 और 11 से संख्या कट जानी चाहिए। तो यहां मैं बोलूंगा 8 का नियम लास्ट के, 8 का नियम जो है, 8 का नियम लास्ट के 3 डिजिट देखना है भाई। y 2 और 4 ये 8 से डिविजिबल बोला गया है,
y 2 और 4 8 से डिविजिबल बोला गया है, तो आप बोलोगे सर, अब यहां से एक बात आपके सामने है, 8 का नियम भाई सबसे छोटा मान, तो y का सबसे छोटा मान मैं क्या रखूं, 0 रख के देखो, इससे छोटा तो कोई मान ही नहीं है। आप बोलोगे नहीं है सर, तो 0 24 और 0 24 क्या बनेगा, 24। 24 8 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो y का मान तो 0 ले लो, y का मान 0 ले लो। ये क्योंकि बोलेगा सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, कौन सा मान आपको चाहिए, तो साथी मेरे आपको y का मान 0 ले लेना है, तो 0 लेते ही 8 से कट जाएगी, तो 8 का नियम लगा के मुझे y की वैल्यू पता चल चुकी है 0। अब मैं 11 का नियम और लगाता हूं, जरा देखें 11 का नियम किस बात को बोलेगा भाई। अब 11 का नियम और लगा लीजिए, 11 का नियम क्या बोल रहा है जरा देखो। 11 का नियम इसे जोड़ेगा, 4 और 0 4, 4 और 3 7, 7 प्लस एक्स, 7 और 8 15 प्लस एक्स, ये बना 15 प्लस एक्स। 11 का नियम 2 और 3 5, 5 3 8, 8 0 8, 8 और 7 15, 8 और 7 कितना आ गया, 15 आ गया। 8 और 7 कितना आ गया, 15 आ गया भाई। एक बार फिर से देखो, ये कितना आ गया भाई, 4 और y, 4 प्लस y, यानी y की जगह 0 रख दिया हमने, 4, 4 और 3 7, 7 प्लस x, 7 और 8 15 प्लस x। इसको देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, कितना आ रहा है, 10 और 7 ऊपर आ रहा है 17। ठीक है भाई, 10 और 7 17 आ रहा है। तो ऊपर और नीचे वाले का अंतर या तो 0 होना चाहिए, ऊपर और नीचे वाले का अंतर या तो 0 हो। तो 0 कैसे हो सकता है, अगर x की जगह 2 रख दिया जाए तो 15 प्लस 2 करोगे, ये भी 17 वो भी 17, तो x का मान क्या रख दो, 2, तो x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई क्या होगा, 2 प्लस 0, और ये आंसर आ जाएगा 2। x प्लस 0 कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये है 2। ठीक है भाई, अभिषेक रॉय, आप लोग इस सवाल का आंसर देखेंगे, बात आई समझ। 11 का नियम लगाना थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को 11 का नियम लगाना समझना होगा। सुमित सर, आप देखोगे सर 11 का नियम, देखिए ये बात आपको पता चली सर, हमने y की जगह 0 रख लिया, ये बात आपको पता चल गई। अब मैं इस संख्या को अगर आपके सामने लिखूं तो संख्या ऐसे लिखी जाएगी, 7 8 0 x 5 3 3 0 2 4, ऐसे लिखी जाएगी। और 11 का नियम जब आप लगाओगे तो आप ऐसे ही तो लगाओगे, 4 0 4, 4 3 7, 7 प्लस एक्स, 7 और 8 15 प्लस एक्स, ये जोड़ो, विषम स्थान पे आए हुए अंकों को जोड़िए। अब 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 0 10 और 7 17, ऊपर 17 है नीचे इतना है, तो ऊपर और नीचे अंकों का जो अंतर है, इनका योग का जो अंतर है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए मेरे साथी। तो x का मान क्या रखूं भाई, ये 17 है, 17 में से 17 ही घटाओगे तो 15 प्लस इसको 2 कर दो, ये भी 17 हो गया, क्योंकि 17 में से 17 घटाओगे तो आप बोलोगे सर ये 0 आ गया। 17 में से 17 घटाओगे तो 0 आएगा, तभी 11 से कट सकता है। तो x की जगह आपने लिया 2, तो x की जगह 2, y की जगह 0, 2 प्लस 0, आप बोलोगे सर आंसर इज 2, 2 प्लस 0 आंसर इज 2। ठीक है, तो आप बोलोगे 11 का और भी रूल होता है ना, बिल्कुल होता है भाई, बताऊंगा आपको 11 का रूल भी। ये आप अगला सवाल देखो, इसके बारे में आपको क्या राय है जरा देखिए। इफ द 9 डिजिट नंबर 48x 4923 y8 is divisible by 88, then what is the value of 6x plus 5y for the maximum value of y। बड़ा मान बोले तो 8 लेना है क्या जी, अगर बड़ा मान बोले तो आप लोगों को ये देखना है। अब जैसे यहां देखो 9 अंकों वाली संख्या दे रखी है 88, तो y का मैक्सिमम मान, y के अधिकतम मान के लिए आप लोगों को ये करना है। किसके लिए करना है, y के अधिकतम मान के लिए 6x प्लस 5y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, 6x प्लस 5y की वैल्यू। मनीष मेरे दोस्त, अब y का मैक्सिमम मान निकालना है, y का मैक्सिमम मान। तो आप लोग देखोगे सर 88 से डिविजिबल है, 88 का मतलब वही 8 और 11, तो पहले 8 का नियम लगाओ। ठीक है, पहले 8 का नियम लगाओ। आप
17 से 15 भी घटा सकते हैं। 17 से 15 घटाओगे तो प्यारे भाई 2 आएगा, और 2 आएगा तो वो 11 से नहीं कटेगा, आपको 17 में से 17 घटाना पड़ेगा। या फिर 17 में से 28 घटाओगे तो 11 आएगा। भाई 11 का नियम कहता है या तो घटाने पे 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए। तो 8 का नियम लगाते हैं। चलो 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट 3y8, इसको 8 से भाग देना है, और y का मैक्सिमम मान चाहिए मुझे, y का मैक्सिमम मान। अगर मैं यहां 9 रख दूं तो 39 में भाग दो, 8 चौक 32 बटा 6, बचा 6 नहीं बच रहा। अगर मैं यहां 8 रखूं तो ये बोलोगे 8 चौक 32 बचा 6 नहीं बचा। ठीक है, अगर मैं यहां 7 रख दूं तो आप बोलोगे 8 चौक 32 बचा 5 नहीं बचा। अगर मैं यहां 6 रखूं तो 8 चौक 32 बचा 4, तो इसका मतलब y का मान 6 रख सकते हो। इससे बड़ा कोई मान आप y का रखोगे 8 से कटेगा ही नहीं। भाई ये जो 368 बनेगा ना 368, ये 8 से कटेगा। 8 चौक 32, 8 छिंग 48, 46 बार। आप देखो 878 नहीं कटेगा, 888 नहीं कटेगा, 898 नहीं कटेगा। यानी आपको y की जो मैक्सिमम वैल्यू है, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 6। अगर मैक्सिमम बोले तो 9 से शुरू करो, 9 8 6 6 5 4 3 2 1। मिनिमम बोले, कम से कम बोले तो 0 1 2 3 4 ऐसे शुरू करोगे। ठीक है, तो हमें यह बात पता चली। तो संख्या क्या बनी भाई? संख्या बनी 4 8 x 4 9 2 3 6 8। अब इसमें 11 का नियम और लगा दो, लगे हाथ। 11 का नियम कहता है अंकों को जोड़ो सम स्थान पे जो आ रखे हैं विषम पे। 8 और 3 11, 11 9 20, 20 प्लस x, 20 और 4 24 प्लस x। ऊपर 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20। तो मेरे दोस्त अब मुझे एक बात बताओ, इनका अंतर या तो 0, अब 0 तो अंतर नहीं आ सकता कभी भी। अगर मैं x का मान 0 भी रख लूं तो भी 24 और 20 का अंतर 4 बना। तो अगर 0 नहीं आ सकता तो इनके अंतर को 11 बना लो। इनके अंतर को क्या बना लो? 11। 11 बनाने के लिए ये तो 20 फिक्स है, इसको 31 बना लो। 31 बनाओगे तो 24 प्लस 7 करोगे, ये हो गया 31। तो 31 में से 20 को घटाओ, कितना आ गया? 31 में से 20 घटाओ 11। अब ये कटना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है x का मान रख दो 7, y का मान रख दो 6। अब जो पूछ रहा है उसका आंसर देखो, 6x प्लस 5y। x का मान 7 है तो 6 7 42, 5y, y का मान 6 है तो 5 6 30, 42 और 30 72। आप लोग बोलोगे आंसर आ गया सर। 42 और 30 72 मेरे साथी आंसर आ गया, बहुत शानदार। 10वें का आंसर 72 है। आदिति मौर्य, माया शर्मा, पवन राठौड़, सभी लोग आंसर दे रहे हैं 72। गुड्डू, अनस अंसारी मेरे साथी 72, शुभम सिंह 72। तो इन लोगों ने 2 रखने पर भी कट जाएगा। मेरे भाई 2 रखने पर तो कट जाएगा, लेकिन मुझे मैक्सिमम मान चाहिए। एक भाई कह रहे हैं अगर y की वैल्यू आप सर जी 2 रख दोगे तो भी ये कट जाएगा। भाई कट तो जाएगा, लेकिन मुझे कैसा मान चाहिए? मैक्सिमम। तो 2 और 6 में ज्यादा कौन सा है? 6। ये बोला गया है y का मैक्सिमम मान, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो y का मान अगर मैं 2 रखूंगा तो भी डिविजिबल होगा, और 6 रखूंगा तो भी। तो मैं 6 रखूंगा क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू से कुछ नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, तो इस बात को मुझे बताओ जरा, समझ आई? तो ये 2 नियम लग रहे हैं। आप सोचो जी, बड़ा सा बैठ रहा है थोड़ा। भाई 2 सवाल है, एक तो 8 का नियम लग रहा है, एक 11 का नियम। तो 8 का नियम लगता है लास्ट के 3 डिजिट पे। ठीक है, 8 का नियम लगता है केवल उन डिजिट पे जो 30 मतलब लास्ट के 3 डिजिट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और 11 का नियम किस पे आता है? 11 का नियम आता है प्यारे भाई, आपको विषम और सम स्थान पे आए हुए अंकों को जोड़ना होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट लिए 3y और 8। तो 3y और 8, इसमें आप y की जगह क्या रखो जो 8 से कटे, और मैक्सिमम रखना है। तो वो मैक्सिमम निकल के आया 6। ठीक है, मैंने पहले 9 रख के देखा, ये 398 बना, नहीं कटा 8 से। फिर 8 रखा तो 388 नहीं कटा, 7 रखा 378 नहीं कटा, 6 रखा ये कट गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 6। y की वैल्यू 6, y का मान 6 रख के अब x की वैल्यू चेक करोगे तो 11 का नियम लगाओगे आप लोग। 11 का नियम कैसे लगाया? ऊपर 20 बन रहा है, नीचे 24 प्लस x बन रहा है। तो ऊपर नीचे का जो योग, ये जो अंतर आएगा, डिफरेंस जो आएगा, वो या तो 0 आना चाहिए।
या वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर आपका आया। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा, ये बताओ मुझे आंसर क्या होगा। बढ़िया, एक और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। ऐसे ही और क्वेश्चन कराऊंगा, आप परेशान मत हो, अभी बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। 72 से जो कटेगा, 72 से कटेगा, 82 से कटेगा, 88 से कटेगा। ठीक है जी। तो जैसे ये सवाल है, 11 अंकों की संख्या है 7, 8, 2, 3, 3, 2, 6, 8, 6, 7 और x। ये 18 से डिविजिबल है। 18 का नियम है 2 और 9 से कटना चाहिए। तो लास्ट का डिजिट 2 से कटने के लिए, 2 से अगर कटना है तो लास्ट डिजिट या तो 0 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है। लास्ट का डिजिट 2 से कटे तो इनमें से कुछ एक हो सकता है, इनमें से कुछ एक हो सकता है 4, 0, 2, 4, 6, 8 में से। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 में से एक हो सकता है। संदीप, गुड़िया, अभी मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, आपको शायद ये समझ नहीं आया है, एक बार भाई मैं फिर बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये आप बोलोगे सर जी 0, 2, 4, 6, 8 हो सकता है। अब 9 का नियम लगाओ। 9 का नियम आपको पता है सर, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जहां भी 9 बनता हो उड़ा दो, 7 और 2 9 बन गया, उड़ा दिया। तो आप बोलोगे सर जी 8, 8, 6, 8 और 3 11, 11, 3 14, 14, 2 16, 16, 6 22, 22 और 8 आप बोलोगे 30, 30 और 6 36। तो 36 तो कट सकता है ना, ये सारा का सारा कट सकता है 9 से। क्या बचा? 7 प्लस x। तो 9 से कटने के लिए मैं x का मान अगर 0 रखूंगा तो 7 प्लस 0 नहीं कटेगा। 7 का मान, x का मान 2 रखूंगा, 7 2 9 कट जाएगा। 4 रखने पे 11 नहीं कटेगा, 7 और 6 13 नहीं कटेगा, 7 और 8 15 नहीं कटेगा। तो x का मान क्या रखना पड़ेगा? आपको 2 रखना पड़ेगा। x का मान क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ रहा होगा। ठीक है भाई, x का मान मैं देख पा रहा हूं, आपका आंसर आ रहा है 2। तो एक बार मैं फिर बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई। आपको पता है सर, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो आप बोलोगे 7 और 8 15, 15 और 2 17, 3 20, 3 23, 23 2 25, 6 31, 31 8 39, 39 और 6 45, 45 और 7 कितना बन रहा है गुरु? 52। तो 52 प्लस एक्स। तो मुझे बताओ 9 का नियम अगर मैं इसमें लगाना चाहूं तो x का मान क्या आना चाहिए? भाई 9 का नियम इस बात को बोलेगा आप लोगों से कि 9 से संख्या कटनी चाहिए अंकों का योग। तो अंकों का योग 9 से कौन सी संख्या कट रही है? 52 से अगली संख्या कौन सी है जो 9 से कटती है? 9 छिक्के 54 है जी। तो 54 के लिए x का मान 2 हो जाएगा। तो x का मान 2 लिख दो, बस x का मान 2 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। कुछ के दिमाग में आएगा गुरुजी x ये 63 भी तो हो सकता है, 9 सत्ते 63। तो 52 प्लस x बराबर अगर मैं 63 करूं तो साथ ही x का मान आएगा 11। और जबकि x जो है वो सिंगल डिजिट है, एक अंक है, आप उसको 11 नहीं कर सकते। 11 में 2 अंक है, 11 में 2 अंक है, इसलिए हम 63 नहीं कर सकते, 9 छिक्के 54 करेंगे। ठीक है ना भाई? तो ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये आपको खुद ही करना है। मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा, कुछ बच्चों को अभी थोड़ा सा डाउट चल रहा है, उनको प्रॉपर समझाया जाएगा कल। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं दोस्त, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए प्यारे भाइयों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।